हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेते हैं चैप्टर वाइज फॉर्मूले। ठीक है, क्लास 10 का ये पेज है जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। ठीक है, दो नंबर आपको दिए जाएंगे जिसमें उनका आपको प्रोडक्ट करना है और साथ में एचसीएफ और एलसीएम का आपको वेरीफाई करके लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर जिसमें आता है सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है b अपॉन a। b क्या होता है? b हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। क्या होता है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c अपॉन a। c क्या है हमारा? c होता है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है हमारी? कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन में a क्या है हमारा? जैसे a हमारे यहाँ से निकला सेम ये यहाँ पर भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर का टॉपिक था। नाउ चैप्टर नंबर 3 जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? जिसके ऊपर आपके एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्या आता है? जैसे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। तो इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें जो लाइंस होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है आपका? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 अगर इक्वल है c1 बाय c2 के, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या बनता है? लाइंस आपकी होती हैं इसमें कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। कैसी लाइन होती हैं आपकी? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है इसका मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है? मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, लास्ट है अपना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। तो उस केस में आपकी लाइंस आती हैं, कैसी लाइन होती हैं? यहाँ पर लाइंस आती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन आती हैं? पैरेलल लाइंस आती हैं एंड सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है आपके यहाँ पर? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन होता है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे जिसमें आपको क्या कर रहा है? इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं b² - 4ac से। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर डिफरेंट। रूट्स कैसे होते हैं हमारे? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रियल भी होते हैं, साथ में डिफरेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल, तो उसमें क्या कैसे करना है? देखो 0 के इक्वल मतलब कैसे पूछोगे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, इसमें भी रियल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट b² - 4ac अगर 0 से छोटा है, 0 से क्या है? लेस देन है, तो लेस देन का मतलब छोटा, तो छोटे का मतलब क्या है? यहां पर आप लिख सकते हो नो रूट्स। कैसे रूट्स हैं? यहां पर कोई रूट्स आपके पास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू है वो 0 से छोटी आ रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू 0 कैसे? जैसे नंबर ऑफ 9 यहां पर 0 होता है। ठीक है, तो इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, साथ पॉजिटिव टर्म्स होती है। ठीक है, 0 के इधर क्या वैल्यू आती है? इधर आती है आपकी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, छोटे का मतलब ये हो गया, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में क्या है? an = a + n - 1 * d फॉर्मूला होता है। an क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स के निकालते हैं। ठीक है, और a क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, d हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। d क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो d को हम बोलते हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पर कॉमन डिफरेंस है। एक कॉमन डिफरेंस होता है d निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है sn के लिए। sn के लिए किस लिए? ये है आपका सम निकालने के लिए, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स के लिए जब आपसे कहा जा रहा है कि भाई 1 से लेकर 20 तक का सम निकालो, 1 से लेकर 100 तक का सम निकालो, या फिर 3 अंकों का जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं उनका सम निकालिए, आपसे कहा जा रहा है इवन नंबर्स का सम निकालने के कहा जा रहा है आपसे, तो उसके लिए यूज करना है आपको सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला AP के लिए SN = n/2 2a + n - 1 * d फॉर्मूला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर्स जो हमारे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी तक, उसको कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।